हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों एग्जाम में पूछा जाता है और किसी कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। देखिए, जैसे राहुल राइट्स अ लेटर, मतलब क्या हुआ? राहुल एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो आपका ये होगा एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे काम किया जाता है। जैसे राहुल राइट्स अ लेटर, तो ये आपका है एक्टिव वॉइस। और किस टेंस में है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, तो इसमें देखिए एस और ईएस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम जब इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? ये आपका देखिए सब्जेक्ट है राहुल राइट्स अ लेटर, और ये क्या है आपका? ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एरो बनाया गया है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा तो आप क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, और जब प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। यानी एक टेंस आगे का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एक्टिव वॉइस चाहे जिस टेंस का दिया गया हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? अ लेटर, सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, यानी अब आपका ये न्यू सब्जेक्ट हो गया। अ लेटर एक ही पत्र है, तो आपका क्या लगेगा? इज। और उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन, राइट रोट रिटेन। तो अ लेटर इज रिटेन। उसके बाद आप बाय लगाएंगे। बाय मतलब क्या होता है? के द्वारा। तो देखिए हर वर्ब के साथ बाय का यूज नहीं किया जाता है, ये हम आगे आपको बताएंगे कि किस वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ टू लगेगा, किसी के साथ विथ लगेगा, किसी के साथ अबाउट लगेगा। ओके, तो हम आपको आगे बताएंगे कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगता है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे बाय लगेगा, बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट सब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाय राहुल। अब इसका हिंदी देखिए क्या होगा? राहुल एक पत्र लिखता है, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? कि एक पत्र राहुल के द्वारा लिखा जाता है। ओके, तो के द्वारा लिखा जाता है, ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस है। ओके, नेक्स्ट देखें इसका नेगेटिव। जब इसको नेगेटिव में आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राहुल, जिसको टेंस पता होगा वो अच्छे तरीके से ये समझ जाएगा, जिसको टेंस नहीं पता होगा उसको पहले आपको टेंस पढ़ना है, तभी इसको बना पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको देखें, तो राहुल ये सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? डज नॉट। तो राहुल डज नॉट, फिर क्या होगा? राइट। अब यहाँ पे हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट अ लेटर, राहुल एक पत्र नहीं लिखता है। अब इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे? आपको बताया कि अ लेटर आपका ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर, फिर क्या करेंगे? इज, फिर यहां हो जाएगा नॉट, सेम वही रूल है, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट रोट रिटेन, फिर बाय राहुल। राहुल एक पत्र नहीं लिखता है, ये एक्टिव वॉइस का, और पैसिव का क्या होगा? एक पत्र राहुल के द्वारा नहीं लिखा जाता है। ओके, थर्ड देखें इंट्रोगेटिव। डज राहुल राइट अ लेटर, क्या राहुल एक पत्र लिखता है? तो इसमें जब डज आएगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो आप क्या करेंगे? इसमें अब इज पहले आ जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में अब पहले क्या करेंगे? इज हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और आई रहेगा तो एम लगाएंगे। तो अ लेटर सिंगुलर तो क्या लगेगा? इज अ लेटर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा? रिटेन, फिर बाय राहुल। मतलब क्या राहुल एक पत्र लिखता है? क्या एक पत्र राहुल के द्वारा लिखा जाता है? ओके, नेक्स्ट देखिए डज। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव,
तो डज राहुल नॉट राइट अ लेटर, क्या राहुल एक पत्र नहीं लिखता है? ये आप समझ, ये देखिए एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव, ये एक्टिव ये पैसिव, ओके, एक्टिव पैसिव। तो डज राहुल नॉट राइट अ लेटर, इसका क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा इज, फिर इज अ लेटर, यहां पे देखिए इज अ लेटर, फिर होगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय राहुल, क्या राहुल के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है? ओके, आप इसे नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे अभी और बताते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसके आगे देखिए नंबर 5, वाई डज राहुल राइट अ लेटर, राहुल एक पत्र क्यों लिखता है? तो जो भी WH टाइप आएगा तो पहले इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? ये आपका एक्टिव और ये पैसिव। तो पहले आप जो भी WH वर्ड आएंगे, वाई, वेन, वेयर, ओके, जो भी आएगा तो आप पहले उसको उतारेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके। तो यहाँ पे अ लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो पहले क्या लगाएंगे? इज, वाई इज, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां पे सब्जेक्ट बनेगा यहाँ, तो अ लेटर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, फिर क्या होगा? बाय राहुल, ओके। तो वाई इज अ लेटर रिटन बाय राहुल। नेक्स्ट देखिए इसका WH प्लस निगेटिव, तो वाई डज राहुल नॉट राइट अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस, तो इसका पैसिव क्या होगा? वाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या होगा? इज अ लेटर, फिर क्या होगा? नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय राहुल, ओके, ये आपका पैसिव। फिर देखिए हु राइट्स अ लेटर, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। हु राइट्स अ लेटर, अब यहाँ पे राहुल का नाम नहीं रहेगा कि एक पत्र कौन लिखता है, तो अब क्या करेंगे? जब हु रहेगा तो आप बनाएंगे बाय हुम, इसे आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। हु रहेगा तो किसे बनाएंगे? बाय हुम, तो बाय हुम, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? इज, बाय हुम इज, फिर होगा अ लेटर, फिर क्या होगा? रिटेन, बाय हुम इज अ लेटर रिटेन, ओके। इसका एक सेकेंड रूल और है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए अगर हु से बनाएंगे तो क्या होगा? हु, फिर इज अ लेटर, फिर यहाँ पे रिटेन बाय। अगर आप हु से बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हु से बनाएंगे तो बाई आपका लास्ट में लगेगा, लेकिन अगर बाई हुम या हुम से बनाएंगे तो बाई पहले लगेगा। तो एक रूल, अगर वो रूल आपको कंफ्यूज करता है तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो बाई हुम, फिर क्या हो जाएगा? इज, फिर अ लेटर, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन, बाई हुम इज अ लेटर रिटेन, या हु इज अ लेटर रिटेन, फिर लास्ट में होगा बाई, ओके। नेक्स्ट, हु डज नॉट राइट अ लेटर, कौन एक पत्र नहीं लिखता है? तो हु है तो क्या करेंगे? पहले बाय हुम, फिर क्या होगा? अ लेटर आपका सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, बाय हुम इज, फिर क्या होगा? अ लेटर, फिर होगा नॉट, फिर रिटेन, बाय हुम इज अ लेटर, बाय हुम इज अ लेटर नॉट रिटेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आई प्ले फुटबॉल, ओके, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। और अगर आप बना सकते हैं इसका जिस प्रकार से हम पूरा बनाए हैं उसी प्रकार से आप भी अगर बना सकते हैं तो कमेंट में इसे जरूर करके भेजिएगा, फिर हम देखेंगे आपको कितना एक्टिव पैसिव समझ में आया, ओके। जैसे इसका हम आपको बता दे रहे हैं, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? जैसे आई प्ले फुटबॉल, इसका निगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। फिर क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं? तो डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक। मैं फुटबॉल कब खेलता हूं? मान लीजिए व्हेन डू आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलता हूं? तो क्या होगा? व्हाई डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल या
कौन फुटबॉल खेलता है, हु प्लेज फुटबॉल, हु डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, अगर आप बना सकते हैं पूरा तो आप पूरा बनाइएगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया, फिर आपको हम नेक्स्ट आगे वीडियो बनाएंगे और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आगे भी वीडियो डालते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और एग्जाम में अच्छे से इसकी तैयारी करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।